बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरत में तमाम इंसान और शयातीन खुदा के हुजूर घेर लाए जाएंगे। तफहीमुल कुरान जुज़ सफ़हात 28-76। सूरह कहफ आयत 47-48। व यौम नुसय्यिरुल जिबाल व तरल अर्ज़ बारिज़तन व हशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा व उरिज़ू अला रब्बिका सफ़्फ़ा लक़द जिअतमूना कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रतिन बल ज़अमतुम अल्लन नजअल लकुम मौइदा। फिक्र उस दिन की होनी चाहिए जबकि हम पहाड़ों को चलाएंगे और तुम ज़मीन को बिल्कुल बरहे ना पाओगे, और हम तमाम इंसानों को इस तरह घेर कर जमा करेंगे कि अगलों पिछलों में से एक भी ना छूटेगा, और सब के सब तुम्हारे रब के हुजूर सफ दर सफ पेश किए जाएंगे। लो देख लो, आ गए ना तुम हमारे पास उसी तरह जैसा हमने तुमको पहली बार पैदा किया था। तुमने तो ये समझा था कि हमने तुम्हारे लिए कोई वादे का वक्त मुकर्रर ही नहीं किया है, जबकि हम पहाड़ों को चलाएंगे। यानी जब ज़मीन की गिरफ्त ढीली पड़ जाएगी और पहाड़ इस तरह चलना शुरू होंगे जैसे बादल चलते हैं। इस कैफियत को एक दूसरे मकाम पर कुरान में इस तरह बयान किया गया है, वतरल जिबाल तहसबुहा जामिदतम वहिय तमुर्रु मर्र सहाब। सूरह नहल आयत 88। तुम पहाड़ों को देखते हो और समझते हो कि ये सख्त जमे हुए हैं, मगर वो चलेंगे इस तरह जैसे बादल चलते हैं, और तुम ज़मीन को बिल्कुल बरह ना पाओगे। यानी उस पर कोई रोईदगी और कोई इमारत बाकी न रहेगी, बिल्कुल एक चटियल मैदान बन जाएगी। ये वही बात है जो इस सूरह के आगाज़ में इरशाद फरमाई गई थी। इरशाद हुई थी कि जो कुछ इस ज़मीन पर है उसे हमने लोगों की आजमाइश के लिए एक आर्जी आरइश बनाया है। एक वक्त आएगा जब ये बिल्कुल एक बेआब व गया सहरा बनकर रह जाएगी, और हम तमाम इंसानों को इस तरह घेर कर जमा करेंगे कि अगलों पिछलों में से एक भी ना छूटेगा। यानी हर इंसान जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत की आखिरी सात तक पैदा हुआ है, खाह माँ के पेट से निकलकर उसने एक ही सांस लिया हो, उस वक्त दोबारा पैदा किया जाएगा और सबको एक वक्त में जमा कर दिया जाएगा। आ गए ना तुम हमारे पास उसी तरह जैसा हमने तुमको पहली बार पैदा किया था। यानी उस वक्त मुनकिरीन आखिरत से कहा जाएगा कि देखो, अंबिया की दी हुई खबर सच्ची साबित हुई ना। वो तुम्हें बताते थे कि जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें पहली बार पैदा किया है उसी तरह दोबारा पैदा करेगा, मगर तुम उसे मानने से इनकार करते थे। बताओ अब तुम दोबारा पैदा हो गए या नहीं। आखिरत में तमाम इंसान और शयातीन खुदा के हुजूर घेर लाए जाएंगे। तफहीमुल कुरान जुज़ सफ़ा 77। सूरह मरियम आयत 68। फ़वरब्बिक लनहशुरन्नहुम वश्शयातीन सुम्मा लनुहज़िरन्नहुम हौल जहन्नम जिसिया। तेरे रब की कसम, हम ज़रूर इन सब को और उनके साथ शयातीन को भी घेर लाएंगे। यानी उन शयातीन को जिनके चेले बने हुए हैं और जिनके सिखाए पढ़ाए में आकर उन्होंने ये समझ लिया है कि ज़िंदगी जो कुछ भी है बस यही दुनिया की ज़िंदगी है, इसके बाद कोई दूसरी ज़िंदगी नहीं जहाँ हमें खुदा के सामने हाजिर होना है और अपने अमाल का हिसाब देना हो।